Hello everyone, I am Shadab Khan and welcome to Babia Foundation. In this video, we are going to learn phrase and clause and independent and dependent clauses. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से स्टूडेंट्स को फ्रेज़ और क्लॉज अच्छे से समझ नहीं आता है, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद आपको फ्रेज़ और क्लॉज एकदम अच्छे से समझ आएगा। आप लॉन्ग बुक और पेन अपने साथ रखें। इसमें जो भी नोट्स दिए हैं वो आप अपनी बुक में कॉपी करें। इससे पहले कि मैं आज का सेशन शुरू करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स ज़रूर दें ताकि मुझे फीडबैक मिल सके और आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलेंगे अगर आपने बाबिया फाउंडेशन चैनल को सब्सक्राइब किया तो। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। बोथ फ्रेज एंड क्लॉज आर पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस। फ्रेज और क्लॉज ये दोनों सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ये दोनों सेंटेंस का ही हिस्सा होते हैं। लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए आप अच्छे से। ऑन द टेबल, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं ऑन द टेबल। अब आप अपने आप से सवाल करें, डज इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट? क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? अगर आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का वीडियो नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का लिंक दिया है, आप उसे ज़रूर देखें। सब्जेक्ट सेंटेंस का वो पार्ट होता है या सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में सेंटेंस बोला जा रहा है, और प्रेडिकेट वो होता है जो सब्जेक्ट के बारे में हमें कुछ कहता है। तो आप अपने आप से सवाल करें, डज इट कंटेन अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट? नो, आंसर इज नो। ऑन द टेबल इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट बात आप अपने जहन में रखें, याद रखें, वो ये कि प्रेडिकेट सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें वर्ब होता है, VERB, वर्ब होता है। और वर्ब सेंटेंस का सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड होता है। जैसे इंसान के सीने में दिल होता है, वैसे सेंटेंस का जो दिल होता है वो होता है वर्ब, VERB। और वर्ब हमेशा प्रेडिकेट में होता है। तो अपने आप से सवाल करें कि डज इट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन? सो द आंसर इज नो। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं है क्योंकि इसमें प्रेडिकेट ही नहीं है, इसीलिए इसमें वर्ब नहीं है। और अगर वर्ब नहीं है तो सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी नहीं है। तो फिर ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं फ्रेज। अब इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को देखिए। लुक एट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द बुक इज ऑन द टेबल। The book is on the table. Now you ask this question to yourself. Does it contain a subject and a predicate? अपने आप से सवाल करें कि क्या इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है? जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं। द बुक सब्जेक्ट है और इज ऑन द टेबल प्रेडिकेट है। ठीक है। अब क्योंकि इसमें प्रेडिकेट है मतलब इसमें वर्ब भी है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ इज, डज इट हैव अ सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन? क्या इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है? जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है। तो ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं क्लॉज। ठीक है। सो व्हाट इज अ फ्रेज? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डजंट हैव अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट। ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है।
ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं फ्रेज। एग्जाम्पल्स: ऑन द टेबल, अंडर द ट्री, नियर द वॉल। इन तीनों एग्जाम्पल्स में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये फ्रेज है। What is a clause? Clause क्या है? The group of words that has a subject and a predicate. ऐसा group of words जिसमें subject और predicate होता है, जिसमें subject verb combination होता है, उसे कहते हैं clause. Examples देखते हैं. He laughed, the guests arrived, the man killed the mouse. पहले एग्जाम्पल में ही सब्जेक्ट है, लाफ्ट वर्ब है, मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। द गेस्ट्स अराइव्ड, इस एग्जाम्पल में द गेस्ट्स सब्जेक्ट है, अराइव्ड वर्ब है। द मैन किल्ड द माउस, इस एग्जाम्पल में द मैन सब्जेक्ट है, वेरी गुड, किल्ड वर्ब है। जितने भी एक्शंस होते हैं उन्हें वर्ब कहते हैं। लाफ एक्शन है, ये वर्ब है। अराइव्ड मतलब आना, ये भी वर्ब है, ये भी एक्शन है। किल्ड मतलब जान से मारना, ये भी एक्शन है। तो इन तीनों एग्जाम्पल में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसीलिए इसे कहते हैं क्लॉज। बोथ फ्रेज एंड क्लॉज कैन एग्जिस्ट विद इन अ सेंटेंस। फ्रेज और क्लॉज दोनों साथ में भी सेंटेंस में मौजूद हो सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, स्क्रीन पर है, ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड। ये एक पूरा सेंटेंस है। ही इज स्लीपिंग क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। ही सब्जेक्ट है, इज स्लीपिंग प्रेडिकेट है। और इसमें क्योंकि प्रेडिकेट है, इसका मतलब इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। तो ही इज स्लीपिंग क्या है? क्लॉज है। अब आते हैं ऑन द बेड पे। ऑन द बेड फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। फ्रेज जो होते हैं वो अपने आप में अकेले अगर यूज़ किया जाए ऑन द बेड तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता, ठीक है। तो फ्रेज जो है उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। ही इज़ स्लीपिंग ऑन द बेड, जब ये पूरा सेंटेंस बोला जाएगा तो ऑन द बेड का कुछ मतलब बनेगा क्योंकि ही इज़ स्लीपिंग उसको सपोर्ट कर रहा है और ही इज़ स्लीपिंग क्लॉज है, ऑन द बेड फ्रेज है। कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। शी इज़ स्टैंडिंग एट द डोर, इस एग्जाम्पल में शी इज़ स्टैंडिंग क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। एट द डोर फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। द कैट इज स्लीपिंग बिहाइंड द टेबल, द कैट इज स्लीपिंग क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। बिहाइंड द टेबल फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। शी इज़ ड्राइंग अ मैप ऑन द वॉल, शी इज़ ड्राइंग अ मैप क्लॉज है, ऑन द वॉल फ्रेज है। दे आर स्टैंडिंग ऑन द रूफ, दे आर स्टैंडिंग क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है और ऑन द रूफ फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। अब देखते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है और डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। यू वर इन द किचन व्हेन आई केम होम, ये एक पूरा सेंटेंस है। यू वर इन द किचन व्हेन आई केम होम, आप किचन में थे जब मैं घर आया। अब यू वर इन द किचन को देखिए, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों हैं, ठीक है। इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है, यू सब्जेक्ट है, वर वर्ब है, तो इसका मतलब ये हो गया क्लॉज। यू वर इन द किचन जब मैं बोलता हूँ तब इससे पूरा मतलब समझ में आ जाता है, पूरा थॉट समझ में आ जाता है कि क्या एक्सप्रेस किया जा रहा है। आप किचन में थे, इससे एक पूरा कंप्लीट सेंस बनता है, कंप्लीट मतलब बनता है। तो ऐसा क्लॉज जिसका कंप्लीट सेंस बनता है, कंप्लीट मीनिंग बन जाता है और उसको किसी और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की ज़रूरत नहीं होती,
ऐसे क्लॉज को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पार्ट पर जिसमें लिखा है व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया। अब इसमें भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों है और इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन भी है। आई सब्जेक्ट है, केम वर्ब है, मतलब ये भी क्लॉज है। लेकिन इसे अगर आप अकेले बोलेंगे व्हेन आई केम होम, जब मैं घर आया, तो इसका मीनिंग पूरा नहीं बनता। इसका मीनिंग पूरा बनने के लिए इसे किसी और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस की ज़रूरत है। मतलब ये डिपेंड करता है किसी और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस पर अपना पूरा मतलब एक्सप्रेस करने के लिए। तो इट डजेंट मेक अ कंप्लीट सेंस। अकेला ये पूरा मीनिंग नहीं एक्सप्रेस करता, पूरा थॉट एक्सप्रेस नहीं करता। तो ऐसा क्लॉज जो पूरा मीनिंग एक्सप्रेस नहीं करता है, कंप्लीट थॉट नहीं एक्सप्रेस करता है, ऐसे क्लॉज को कहते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, ये हो गया डिपेंडेंट क्लॉज। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। यू मस्ट हैव योर डिनर बिफोर यू गो टू बेड। अब इसमें यू मस्ट हैव योर डिनर इंडिपेंडेंट क्लॉज है, बिफोर यू गो टू बेड डिपेंडेंट क्लॉज है। वेरी गुड। द पुलिस केम आफ्टर द थीफ हैड फ्लेड। बताइए इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? वेरी गुड। द पुलिस केम, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आफ्टर द थीफ हैड फ्लेड, ये डिपेंडेंट क्लॉज है। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। आई डोंट ड्रिंक लस्सी बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक। बताइए इसमें कौन सा इंडिपेंडेंट क्लॉज है और कौन सा डिपेंडेंट क्लॉज है? करेक्ट, आई डोंट ड्रिंक लस्सी, ये है इंडिपेंडेंट क्लॉज। बिकॉज इट अपसेट्स माई स्टमक, ये है डिपेंडेंट क्लॉज। तो चलिए रिवाइज करते हैं पूरे सेशन को। What is a phrase? The group of words that doesn't have a subject and a predicate. It doesn't have a subject-verb combination. For example, on the table, under the tree, near the wall. What is a clause? The group of words that has a subject and a predicate and it has a subject-verb combination. उसमें subject-verb combination होता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स, ही लाफ्ड, द गेस्ट अराइव्ड, द मैन किल्ड द माउस। उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है, क्लॉज में सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। बोथ फ्रेज एंड क्लॉज कैन एग्जिस्ट विद इन अ सेंटेंस। फ्रेज और क्लॉज दोनों सेंटेंस में एग्जिस्ट कर सकते हैं एक साथ। ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड, ही इज स्लीपिंग क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है। ऑन द बेड फ्रेज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं है। और ही इज स्लीपिंग ऑन द बेड ये कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें क्लॉज भी है और इसमें फ्रेज भी है, और दोनों क्लॉज और फ्रेज साथ में मौजूद हैं एक ही सेंटेंस में। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज वो होते हैं जैसे यू वर इन द किचन व्हेन आई केम होम। यू वर इन द किचन एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है क्योंकि उसका कंप्लीट मतलब बनता है और उसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, इसीलिए वो क्लॉज है। और वो इंडिपेंडेंट इसीलिए क्योंकि वो किसी और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस पे डिपेंड नहीं करता, उसका कंप्लीट सेंस अपने आप में बन जाता है। व्हेन आई केम होम ये भी क्लॉज है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन है, लेकिन इसका अपने आप में कंप्लीट मतलब नहीं बनता, ये सेंटेंस के किसी दूसरे पार्ट पे डिपेंड करता है पूरा मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, इसीलिए इसे डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, और आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि उनको फ्रेज और क्लॉज का डिफरेंस भी समझ में आ जाए, उनकी मीनिंग भी समझ में आ जाए। बाबिया फाउंडेशन यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।